नमस्कार। करवा चौथ त्योहार की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यह त्योहार हमारे देश में ही नहीं अभी तो विदेशों में भी मनाया जाता है, जहां पर सनातनी भारतीय महिलाएं रहती हैं। इस पर्व को पति पत्नी के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हमारे जीवन में अनेक त्योहार आते हैं जिन्हें हम हर्षोल्लास और प्रेम से मनाते हैं। ये त्योहार हमारे जीवन में विविधता लाते हैं। अगर त्योहार न हो तो हमारा जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए समय समय पर हम त्योहार मनाते हैं। करवा चौथ का त्योहार प्रेम, विश्वास और समर्पण की शक्ति का पर्व है। करवा चौथ पति और पत्नी के प्रेम और नारी मन के संकल्प का उत्सव है। प्रेम में विश्वास और समर्पण दोनों ही आवश्यक है। प्रेम में वह अटूट शक्ति है जिससे सत्यवान जी उठा और सावित्री ने यमराज को सत्यवान को जीवित करने के लिए विवश कर दिया। पति पत्नी के प्रेम के अटूट रिश्ते को करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पत्नी द्वारा किए गए पूजन और तप से पति का भाग्य तक चमक उठता है। यह त्योहार यूपी, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत का वर्णन वामन पुराण, हरिवंश पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। नारद पुराण के पूर्व भाग चतुर्थपाद अध्याय 113 में भी करवा चौथ का जिक्र है। करवा चौथ के बारे में बहुत सारी प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि माता पार्वती ने यह व्रत भगवान शिव के लिए रखा था। महाभारत में द्रौपदी द्वारा अर्जुन के लिए इस व्रत को करने का वर्णन है। सभी कथाओं में स्त्री के सतीत्व द्वारा पति की रक्षा का संदर्भ आता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवता और दैत्यों के महासंग्राम में जब देवता लगातार पराजित हो रहे थे तो ब्रह्मा जी ने सभी देवियों को बुलाकर करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा था। सभी देवियों ने पति की जीत के लिए कार्तिक पक्ष की चतुर्थी को उपवास रखकर सच्चे मन और श्रद्धा के साथ प्रार्थना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं ने विजय प्राप्त की थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन सास अपनी बहू को वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री देती है, जिसे धारण कर स्त्रियां पूजन करती हैं। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। घर के मंदिर के दीवार पर गेरू से फलक बनाकर करवा का चित्र बनाया जाता है। शाम की पूजा के समय फलक वाले स्थान पर चौकी रखकर करवा माता और भगवान शिव तथा पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। करवा चौथ वाले दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर सायंकाल को करवा माता, शिव पार्वती पूजन एवं चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर पति का सम्मान करने के बाद ही स्वयं भोजन करती हैं। करवा चौथ के संबंध में कई कहानियां प्रचलित हैं। आइए उनमें से एक कहानी का मैं वर्णन कर रही हूँ। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के निकट रहती थी। एक दिन उसके पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उसे नदी में खींचने लगा। देवी करवा ने पति को मृत्यु के मुंह में जाते देखा
तो तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। देवी करवा ने यमराज से प्रार्थना किया कि मगरमच्छ को मृत्यु दंड दे और पति को जीवन दान दे। यमराज ने देखा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और उनके पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। यमराज ने अपनी असमर्थता जताई तो देवी करवा ने उन्हें कहा कि मैं आपको श्राप दे दूंगी। इस पर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को प्राण दंड दिया और उनके पति को जीवन दान दिया। यमराज ने करवा को वरदान दिया कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम के व्रत से जाना जाएगा और जो स्त्री ऐसा व्रत करेगी उसका सौभाग्य अखंड बना रहेगा। आइए अब हम एक दूसरी कथा करवा चौथ की सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वे पहले अपनी बहन को खिलाते थे और उसके बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई जब अपना अपना व्यवसाय बंद करके आए तो देखा कि उनकी बहन भूख से बहुत व्याकुल है और खाना भी नहीं खा रही है। तो पता चला कि करवा चौथ का निर्जला व्रत बहन ने किया है और बिना चांद को देखे खाना नहीं खाएगी। तो छोटे भाई से अपनी बहन की हालत नहीं देखी गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर लो। बहन खुशी खुशी अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। वह पहला कौर मुंह में डाली तो उसे छींक आ गई। दूसरा कौर डालते ही उसमें बाल आ गया। तीसरा कौर डालने की कोशिश में पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह टूट गई। उसकी भाभी ने बताया कि गलत ढंग से व्रत करने के कारण ऐसा हुआ है। सच्चाई जानने पर करवा निश्चय करती कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी। वह 1 साल तक अपने पति के पास बैठकर उसकी देखभाल करती रही और उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्र करती रही। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया। सभी भाभियों ने चौथ का व्रत किया। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आई तो प्रत्येक भाभी से कहती कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती। इस प्रकार जब छठी भाभी आई तो उसने कहा कि 7वें भाभी के भाई के कारण ही तुम्हारा व्रत खंडित हुआ है, इसलिए उसकी पत्नी में शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को जीवित कर दिए। इसलिए जब 7वीं भाभी आए तो उसे छोड़ना नहीं जब तक तुम्हारे पति को वह जीवित न कर दे। सबसे अंत में छोटी भाभी आई तो करवा उसे भी सुहागिन बनाने का अनुरोध करती रही। छोटी भाभी टाल मटोल करने लगी तो करवा उसे कसकर पकड़ ली और लाख प्रयत्न करने पर भी उसने उसे नहीं छोड़ा। अंत में उसकी तपस्या को देखकर छोटी भाभी पसीज गई और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर उसके पति के मुंह में डाल दिया। करवा का पति श्री गणेश कहता हुआ जी उठा। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया। हे गौरी गणेश, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागन को मिले
जिसने भी मेरे द्वारा कही गई करवा चौथ की कथा को सुना और अखंड सुहाग को प्राप्त करने के लिए व्रत किया, उन्हें अखंड सुहाग माता गौरी प्रदान करें। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।